Hello bachcho, let's see this question. So the question says 1 joule of energy is to be converted into the new system of units in which the length is measured in 10 meter, mass in 10 kg and minute and time in 1 minute. The numerical value of 1 joule in the new system is. So the key concept of this question is conversion of units. तो स्टेप 1 हो जाएगा. तो अगर हम पहले एनर्जी का फॉर्मूला देख लें, एनर्जी होता है फोर्स इंटू लेंथ. एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ. और अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी-2 और लेंथ की एल. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ml/t-2. ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन आ गई. और हम देखें, अगर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें एक कंसेप्ट लगाना होता है, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. n इंटू जो यू है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट होती है. यहाँ पर जो n है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी यूनिट है उसकी. जैसे 1 जूल है, 1 जूल में से जो n है वो 1 है और जो यूनिट है वो जूल की जो यूनिट है वो है. तो अगर हम इसको अप्लाई करें, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो आ जाएगा 1 मतलब ओल्ड सिस्टम में जो जूल की वैल्यू है इंटू यूनिट ऑफ जूल. तो यूनिट ऑफ जूल कैसे निकालेंगे? तो जो m मतलब केजी, एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. इसकी यूनिट हो गई. तो अब इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n2 की वैल्यू में फाइंड करनी है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जूल इन न्यू सिस्टम इंटू केजी. हमें क्या बोला जा रहा है? जो केजी है वो न्यू सिस्टम में 10 kg के बराबर हो गया. तो 10 kg इंटू मीटर स्क्वायर मतलब 10 मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 मिनट. तो टाइम का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर, सॉरी 60 सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर और केजी कैंसिल हो जाएंगे. तो जो वैल्यू बचेगी वो आएगी n2 की. अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 60 × 60 अपॉन 1000. तो यहाँ से ये आया n2 की वैल्यू 3.6 यूनिट्स. अगर हम स्टेप 2 देखें, क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शन 36 के टर्म में दे रखे हैं. तो हम 3.6 यूनिट्स को क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 10⁻⁻1 यूनिट. इसका मतलब है न्यू सिस्टम में 1 जूल इज इक्वल टू इन 1 जूल इन न्यू सिस्टम is equal to 36 into 10⁻⁻1 units. So option 4 is the right choice. Hope you understood it. Best of luck.